नमस्कार, मैं हूं आमिल बेग। आप देख रहे हैं सिटी बुलेटिन न्यूज़। पेश हैं आज के प्रमुख समाचार। रामनगरी अयोध्या में सरजू नदी में वाटर स्कूटी संचालक श्रद्धालुओं की जान के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं। सरजू में श्रद्धालुओं को वाटर स्कूटी पर बैठाकर स्टंट करना अब भारी पड़ने लगा है। एक श्रद्धालु आज डूबने से बचा। स्टंट करते समय सरजू में खड़े क्रूज से वाटर स्कूटी टकरा गई, जिसमें दिल्ली निवासी एक श्रद्धालु सरजू में गिर गया और जल पुलिस की सक्रियता से ही उसकी जान बच पाई। दिल्ली के रहने वाले विष्णु गोयल के साथ ये हादसा हुआ। बता दें कि सरजू में तेज रफ्तार से पानी में स्टंट कराते हैं वाटर स्कूटी चालक और ऐसे में दुर्घटना होना लाजमी है। अयोध्या कोतवाली के नया घाट चौकी क्षेत्र के सरजू घाट पर आज एक वाटर स्कूटी पर सवार श्रद्धालु उस समय डूबने लगा जब वाटर स्कूटी स्टंट के दौरान वहां खड़े क्रूज से जाकर टकरा गई। किसी तरह से जल पुलिस ने श्रद्धालु की जान बचाई। ये भी बता दें कि आए दिन वाटर स्कूटी संचालक मनमाने तरीके से स्टंट कराते हैं और करते हैं। लोगों को देखने में तो अच्छा लगता है, लेकिन कितना खतरनाक साबित हो सकता है, इसका नज़ारा आज उस समय देखने को मिला जब एक श्रद्धालु सरजू नदी में डूबने लगा। केंद्रीय ऊर्जा मंत्री आर.के. सिंह आज अयोध्या पहुंचे और उन्होंने रामलला का दर्शन पूजन किया। इससे पहले केंद्रीय मंत्री आर.के. सिंह को सर्किट हाउस में गार्ड ऑफ ऑनर दिया गया। सर्किट हाउस में पत्रकारों से बात करते हुए मंत्री आर.के. सिंह ने कहा कि वो ईश्वर को धन्यवाद देते हैं कि आज उन्हें उनका दर्शन करने का सौभाग्य प्राप्त हुआ। मतदान समाप्त होने के बाद में अयोध्या वह पहुंचे हैं और रामलला से उन्होंने आशीर्वाद मांगा है। उत्तर प्रदेश के बिजली के बारे में उन्होंने कहा कि यहाँ व्यवस्था अच्छी है। एग्जिट पोल के नतीजों को लेकर के भी उन्होंने अपनी बात रखी। अभी हम आए हैं, जाएंगे देखने। तो पहले से अब पहली बार परिवर्तन दिखते हैं अयोध्या में? नहीं, पहली बार हम आ रहे हैं देखने के लिए मंदिर और पूजा करने। भगवान राम की नगरी में पहुंचे हुए हैं जी, क्या कहना चाहते हैं? ये मैं ईश्वर को धन्यवाद दूंगा कि मुझे मौका मिला यहाँ आकर के उनका दर्शन करने का। और इच्छा थी जैसे ही चुनाव समाप्त हुआ, वोटिंग हुई और बीच में 2-3 दिन है तो सोचे कि यहाँ आए, यहाँ देख भी लें कि क्या व्यवस्था है, कैसी है और बिजली के बारे में और कुछ क्या कर सकते हैं हम लोग, और मंदिर का दर्शन भी हो जाएगा। थैंक यू। विपक्ष लगातार गठबंधन के लोग निशाना साधे, तो क्या कहना है? विपक्ष लोगों की आवाज़ आप देखे होंगे कि जैसे ही एग्जिट पोल निकला वैसे ही विपक्ष लोगों की आवाज़ धीमी हो गई, बल्कि लुप्त हो गई। ये लोग अब रहे नहीं। और 4 तारीख को देखिएगा जो एग्जिट पोल निकला ना, उससे थोड़ा ज़्यादा ही होगा। हम लोग कह रहे थे शुरू से ही कि इनमें कहीं कोई दम नहीं है। ये लोग कोई ऐसे गठबंधन ऐसे हैं जो कि तुरंत बिखर जाएगा। ये लोग कभी अपने नेता तो चुन नहीं सके, तो इनका कोई भविष्य था नहीं, है नहीं। इसीलिए बैठक 1 को किए, 4 के बाद 5 तारीख को नहीं किए, क्योंकि जानते थे कि 5 तारीख के बाद कोई गठबंधन रहेगी ही नहीं, ये लोग कहीं रहेंगे नहीं। हम लोग कहते थे कि हाँ 400 के आसपास आएगा, अब देख लीजिएगा कि आएगा। जनता हम लोग के साथ है, जनता हम लोग के साथ है और हम लोग के साथ इसलिए है क्योंकि हम लोगों ने देश को मजबूत बनाया है और विकास किया है। सर, बिजली कटौती ज़्यादा हो रही इस समय, लोग बहुत फायदे कर रहे हैं। हो रही है कटौती बिजली की? अच्छा है, अच्छा तो ठीक है। वैसे उत्तर प्रदेश को और बिजली चाहिए था, वो बिजली हमने दिया, और बिजली अगर चाहिए उत्तर प्रदेश को तो हम और दे देंगे। अभी हमको लगता है कि 10 दिन पहले कुछ और बिजली की मांग आई थी, वो हम लोगों ने दे दिया। अभी और बिजली चाहिए तो और दे देंगे, और कटौती होनी नहीं चाहिए। हम बात करेंगे आपके जो मंत्री हैं उनसे। रुदौली ब्लॉक में बीडीओ कार्यालय में लगे इमरजेंसी स्विच में अचानक आग लग गई। शॉर्ट सर्किट की वजह से यहां पर आग लगी और मौके पर यहां पर कोई भी आग बुझाने का यंत्र न होने से लोगों को परेशानी हुई। वीएलके मैक्स सुपर
स्पेशलिटी हॉस्पिटल नई दिल्ली ने अयोध्या स्थित दिव्य हॉस्पिटल में सर्जिकल ऑन्कोलॉजी और रोबोटिक सर्जरी के लिए अपनी विशेष ओपीडी सेवाएं शुरू कर दी हैं। इस ओपीडी के खुलने से अब मरीजों को उनके शहर में ही बेहतर इलाज मिलेगा और दूसरे शहर नहीं जाना पड़ेगा। ओपीडी सेवाएं बीएलके मैक्स अस्पताल में ऑन्कोलॉजी और रोबोटिक सर्जरी के वाइस चेयरमैन डॉक्टर सुरेंद्र कुमार डॉबास और वीएलके मैक्स सुपर स्पेशलिटी अस्पताल में सर्जिकल ऑन्कोलॉजी और रोबोटिक सर्जरी के सीनियर कंसल्टेंट डॉक्टर हिमांशु शुक्ला की उपस्थिति में शुरू की गई है। वह यहां पर दूसरे और चौथे रविवार को मिलेंगे। ओपीडी लॉन्च के दौरान वीएलके मैक्स सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल की ऑन्कोलॉजी और चीफ रोबोटिक सर्जरी के वाइस चेयरमैन डॉक्टर सुरेश कुमार डाबास ने कहा कि जैसा कि हम जानते हैं कि कैंसर के मरीज तेजी से बढ़ रहे हैं, लेकिन अच्छी खबर यह है कि उपचार के तौर तरीके और तकनीक में सुधार हो रहा है। मेरी एजुकेशन, मैं अयोध्या का ही हूँ, मेरी सारी एजुकेशन यहीं हुई है और मेरा शुरुआत से सपना रहा है कि अगर मैं अपने प्रदेशवासियों, अपने देशवासियों के लिए कुछ कर पाऊँ, स्पेशली अयोध्या के लिए, क्योंकि जहाँ पे आप पले बड़े होते हो ना, आपका प्रेम वहाँ के लिए अलग ही होता है। तो शुरुआत से ही मेरे मन में यह था कि मुझे यहाँ के लिए कुछ करना है। और जैसे देखिए, मैं आपको थोड़ा सा वही है फैमिली हिस्ट्री भी देता हूँ कि मेरे घर में मेरे मामा और नाना के परिवार में ही करीब 6 लोग कैंसर से पीड़ित थे। तो ये सारी कैंसर सर्जन बनने की प्रेरणा तो मुझे वहीं से मिली है। और जब ये कनेक्टिविटी बेटर हुई, तभी से मेरा ये प्लान था कि अयोध्या में एटलीस्ट मेरी ओपीडी का पर्पज़ ये नहीं कि मुझे यहाँ से मरीज़ मिले या बल्कि मैं उसको यहाँ से मरीज़ मिले। मेरा बस ये था कि यहाँ पे कैंसर की मूलभूत सुविधाएं नहीं है, तो मरीज़ कंफ्यूज रहते हैं कि हम कहाँ जाएँ, तो उनको एक सही दिशा निर्देश मिल पाए। हमारी इस ओपीडी का मेन पर्पज़ यही है। शुरुआती दिव्य हॉस्पिटल को आपने चुना, इसमें क्या क्या फैसिलिटीज़ अभी मरीज को मिल पाएगी, किस स्टेज तक यहाँ पे इलाज? दिव्य हॉस्पिटल को चुनने का एक पर्पज़ ये था कि देखिए, मैं सर्जन हूँ, मैं चाहता हूँ कि जो कैंसर के पेशेंट हो, आप देखो तो सबसे पहले सर्जन के पास ही जाते हैं, तो सर्जन के पास जाए। दिव्य हॉस्पिटल को चुनने का एक पर्पज़ ये था कि दिव्य हॉस्पिटल का जो ओनर है वो सर्जन है, उसे जो भी कैंसर का पेशेंट होगा वो सबसे पहले सर्जन के ही पास जाता है। तो सर्जरी वाले जो भी पेशेंट होते हैं जिनमें कैंसर का उनको डाउट होता है, तो उनको बैकअप मिल पाता है। एक सर्जन अगर होता है तो वो ज़्यादा अच्छे तरीके से समझा पाता है। तो दिव्य हॉस्पिटल चुनने के पीछे एक कारण यही रहा कि एक तो ये सर्जन है और यहाँ के प्रतिष्ठित सर्जन है, कैंसर की भी थोड़ी बहुत उनको जानकारी है क्योंकि उन्होंने दिल्ली में भी काम किया हुआ है। तो इस तरह से उनसे परिचय बना और फिर हमने यहाँ ओपीडी करने का शुरू किया। मीडिया के एग्जिट पोल पर कांग्रेस ने आज सवाल खड़े किए। कांग्रेस के प्रदेश महासचिव जयकिरण वर्मा ने आज पत्रकार वार्ता करते हुए एग्जिट पोल पर सवाल खड़े करते हुए कहा कि एग्जिट पोल में गलत आंकड़े पेश किए गए। यह एग्जिट पोल जनता का नहीं है, यह एग्जिट पोल सरकारी है और यह एग्जिट पोल बीजेपी के दफ्तर में बनाया गया है। जनता का एग्जिट पोल इंडिया गठबंधन को 295 प्लस सीटें दे रहा है। यह एग्जिट पोल इंडिया गठबंधन के पक्ष में दिखाई दे रहा है। इंडिया गठबंधन की सरकार बनेगी। कांग्रेस महासचिव ने चेतावनी दी कि काउंटिंग के दौरान एक हाथ में डंडा और एक हाथ में झंडा लेकर मतगणना स्थल पर भारी संख्या में गठबंधन के कार्यकर्ता मौजूद रहेंगे और अगर किसी प्रकार की बेईमानी हुई तो वह लड़ाई लड़ेंगे, जेल जाएंगे और विरोध करेंगे। देखिए, आज प्रेस करने का एक जो विशेष अवसर रहा है या विशेष मुद्दा है, वो है जो आप लोगों ने देखा होगा कि इस देश में जो इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के द्वारा इस देश में एक चुनाव का परिणाम घोषित किया गया या एग्जिट पोल देने का काम किया गया। इससे देश में इंडिया गठबंधन को जो इन्होंने एक गलत आंकड़े पेश करने का काम किया, यह मैं सरासर कह सकता हूं कि यह एग्जिट पोल जनता का नहीं है, यह एग्जिट पोल सरकार का है, सरकारी है और यह बीजेपी दफ्तर में बनाया हुआ एग्जिट पोल है, जिसको हम जनता का एग्जिट पोल नहीं मानते। जनता का एग्जिट पोल अगर जो कोई है तो वो है ये 295 का जो एग्जिट पोल है, इंडिया गठबंधन के पक्ष में दिखाई पड़ रहा है, यही असली एग्जिट पोल है। और मैं इतना कहना चाहता हूं कि इस तरह के एग्जिट पोल को देख करके यह सरकार अधिकारियों पर,
कर्मचारियों पर और विपक्ष के नेताओं कार्यकर्ताओं का जो मनोबल तोड़ने की कोशिश कर रही है। इससे विपक्ष के नेता दबने और डरने वाले नहीं हैं। हम लोगों ने यह जो पूरा चुनाव था हमारा, हम देश के मुद्दे पर लड़े हैं, संविधान के मुद्दे पर लड़े हैं, लोकतंत्र के लिए लड़े हैं, अपनी देश की बेटियों के लड़ने का काम किया है, बेरोजगारों के लिए लड़ने का काम किया है। और इतना ही नहीं, अपार जनसमूह हमें मिलने का काम किया। मैं इतना कह सकता हूं कि पूरे उत्तर प्रदेश में भ्रमण करने के बाद ये कैसे साबित हो सकता है कि इलेक्ट्रॉनिक मीडिया वाले, ये अलग अलग चैनलों ने ये जो गलत सर्वे, गलत आंकड़े देने का काम किया है, इसको मैं दुत्कारता हूं। ये नहीं मानने का काम करता हूं। अगर जो मैं मानता हूं तो मैं जनता के बीच रहने वाला नेता हूं, जनता के बीच में पूरा चुनाव रहा हूं। और जनता ने जो आंकड़े दिया है 295 प्लस, इंडिया गठबंधन की सरकार बनाने की ओर अग्रसर, यही आंकड़ा 4 जून को आने जा रहा है। और 4 जून को जो नतीजे आएंगे वो इंडिया गठबंधन के पक्ष में आएंगे, इंडिया गठबंधन की सरकार बनेगी। और हम लोग एक बात कह करके अपनी बात आपको अवगत कराएंगे। हम लोग हर मतगणना में एक हाथ में डंडा, एक हाथ में झंडा लेकर के मतगणना के स्थल पर भारी संख्या में हम अपने इंडिया गठबंधन के कार्यकर्ताओं, नेताओं और समर्थकों के साथ उपस्थित रहेंगे। किसी भी प्रकार की अगर ये सरकार हीला हवाली करती है, बेईमानी करती है, तो इसके लिए हम लोगों को, ये देश का मामला है, संविधान का मामला है, इसके लिए हम सब कुछ अपने देश के लिए करने के लिए उतारू होंगे और लड़ेंगे, भिड़ेंगे, जेल जाएंगे, लाठी खाएंगे, लाठी मारने का भी काम करेंगे। अगर जो हमारे देश पर खतरा पैदा हुआ, लोकतंत्र पर खतरा पैदा हुआ, तो उसके लिए जयकरण वर्मा सहित इंडिया गठबंधन के सभी नेता सड़कों पर आंदोलन करने के लिए तैयार रहेंगे। मैं एक बात और कहूंगा आप लोगों के माध्यम से कि जिस प्रकार से अभी आप लोगों के माध्यम से ही सुनाई पड़ रहा है कि माननीय अमित शाह साहब ने सैकड़ों डीएम को, जिलाधिकारी को फोन करने का काम किया है। ये कौन से आप लोकतंत्र की बात कर रहे हो, किस चुनाव आयोग की बात कर रहे हो, किस चुनाव की बात कर रहे हो? ऐसा चुनाव इस जनता भारत देश की नहीं चाहती। भारत देश की जो जनता चाहती है वही हम भी चाहते हैं। हम चाहते हैं कि अच्छे से मतगणना हो, सुचारू रूप से चले और जीत इंडिया गठबंधन की ही होगी। उनके द्वारा बनाया गया बीजेपी का जो ये आंकड़ा है वो धरा का धरा रह जाएगा।